तसव्वुर करें कि आप किसी ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं जहां पर बेशुमार या फिर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, और ऐसे में आपका कोई रिलेटिव अगर आपके घर आ जाता है और आप उसको अपना एरिया या सराउंडिंग विजिट करवाने ले जाते हैं, तो आप जब उन इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज के बारे में अपने रिलेटिव को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो किस तरह से करवाएंगे? तो वो आप कुछ यूं करवाएंगे कि यहाँ चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, यहाँ कपड़े बेचे जाते हैं, यहाँ बच्चों के टॉयज बनाए जाते हैं, यहाँ व्हीकल्स तैयार की जाती हैं। तो इस तरह के तमाम तर उर्दू में जो सेंटेंसेस हम कहते हैं, और कुछ और भी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, जैसे इस तरह का सेंटेंस हम अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। ऐसा कहा जाता है, या फिर कहते हैं कि, या फिर बताया जाता है। अब देखें, बताया जाता है कि यहाँ ऐसा होता है। अब ये जो सेंटेंस है, बताया जाता है, कहा जाता है, बेचा जाता है, बनाया जाता है, खरीदा जाता है, ठीक है, रिपेयर किया जाता है, इस तरह के तमाम तर उर्दू सेंटेंसेस को अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत पड़ेगी। और पैसिव वॉइस पर पहले भी एक मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं ये बता चुका हूं डिटेल में कि पैसिव वॉइस को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी पैसिव वॉइस के बिना हम इंग्लिश में क्यों बात नहीं कर सकते हैं, पैसिव वॉइस क्यों ज़रूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपका पैसिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको हर एक बारीकी बआसानी समझ आ सके। तो चलें फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को देख लेते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूजेज आप लोगों को पता होगा क्योंकि पैसिव बनाते वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो यूजेज है वो बिल्कुल सेम रहता है, साथ ही साथ पैसिव का भी यूजेज जुड़ जाता है। यानी कि ये दो यूजेजेस को एक साथ मिला करके फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बना सकते हैं। तो पहले हम एक्टिव को देख लेते हैं। थोड़ा सा यूजेज की मैं बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं सीखा है तो पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस बनाना सीखें, फिर इसके बाद पैसिव की तरफ आएं। तो यूजेज क्या है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। प्रेजेंट इंडेफिनिट डेली रूटीन को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें, फार्मूले की बात करें तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों चीजें लाजमी हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट हमारा टीपीएस होता है तो हमें वर्ब के साथ एसईएस या फिर आईईएस का इजाफा करना होता है, ये हमें पता है। और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डू डज, फिर नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और फिर इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर ओपन क्वेश्चन या फिर रियल क्वेश्चन की बात करें या फिर WH क्वेश्चन की बात करें तो WH क्वेश्चन का फार्मूला कुछ इस तरह से है, WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया एक्टिव का फार्मूला। अब एक्टिव का फार्मूला हो गया तो एक्टिव की एग्जांपल्स भी हम पहले देख लेते हैं। जैसे द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स, द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स। अब यहां पर फार्मर प्लूरल है, अगर सिंगुलर फार्मर की बात करते तो हम वर्ब के साथ एसईएस आईएस का इजाफा करते। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पढ़ चुके हैं, आपको भी पता होगा।
नेगेटिव की बात करें, द फार्मर्स डू नॉट ग्रो वेजिटेबल्स। इंट्रोगेटिव, डू द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स, हाउ डू द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स। ये हो गए 4 हमारे सेंटेंसेस, ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH, ठीक है। अब उर्दू ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के उर्दू सेंटेंसेस में कुछ इस तरह के वर्ड्स आते हैं, अल्फाज आते हैं, ता है, ती है या फिर ते हैं, जैसे किसान सब्जियां उगाते हैं। ओके, ना सेकेंड एग्जाम्पल विद TPS, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही टीचेस मैनी लैंग्वेजेस। He teaches many languages. He does not teach many languages. Does he teach many languages? Where does he teach many languages? वो बहुत सी ज़बानें सिखाता है। अब यहाँ आपने गौर किया होगा कि यहाँ हमारा जो मेन फोकस है वो डूअर पर है, काम करने वाले पर है। हम उस पर फोकस कर रहे हैं, उसको तरजीह दे रहे हैं कि भाई काम कौन कर रहा है। मगर कई बार इस तरह से भी ये सेंटेंसेस कहे जाते हैं कि सब्जियां उगाई जाती हैं, सब्जियां उगाई जाती हैं। अब कौन उगाएगा, मेरे दादाजी या आपके दादाजी, कौन उगाएगा भाई, ठीक है। अब ये ऑब्वियस है, या तो हमारा डूअर जब ऑब्वियस हो या हमारा डूअर अननोन हो, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तब हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। और यहां इसकी ट्रांसलेशन क्या है, किसान सब्जियां उगाते हैं, और पैसिव में इसकी उर्दू क्या हो जाएगी, सब्जियां उगाई जाती हैं। अब सब्जियां उगाई जाती हैं, यहां इसकी उर्दू देख लें, वो बहुत सी जबानें सिखाता है। पैसिव में क्या हो जाएगा, बहुत सी जबानें सिखाई जाती हैं। अब किसके जरिए ये बताना हम नहीं चाहते, या फिर कौन सिखाता है हमें या तो ये नहीं पता, या फिर जो सिखाता है वो ऑब्वियस है कि भैया फला बंदा सिखाता है, तब हमें पैसिव की जरूरत पड़ती है। अब इस तरह के प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को, एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम भैया फॉर्मुलेशन को देखेंगे, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव का फार्मूला है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस सेंटेंस में SES IES डू डज आ जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो याद रखें क्या करना है, पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने जनरल फार्मूला सीखा था इंट्रोडक्टरी वीडियो में, और जनरल फार्मूले में हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स कौन से आते हैं ये मैं बताता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब। याद रखें कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाय प्लस एजेंट, एजेंट या डूअर, काम करने वाला। अब ये ऑप्शनल है, ठीक है। बाय प्लस एजेंट ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप बाय प्लस एजेंट लगाएं। अगर आपके पास डूअर मौजूद ही नहीं है, यानी कि काम करने वाला कौन है आपको पता ही नहीं है, तो भैया फिर बाय के बाद आप क्या लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज एन ऑप्शनल, ठीक है। अब तवज्जो रखेंगे, और तवज्जो ये रखेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाती है, SES IES, वर्ब की बेस फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाए, डू डज आ जाए, तो इस तरह के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ड्स हम यूज करते हैं वो हैं इज, एम और आर, ठीक है। कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, इज, एम, आर। बस यही इतनी सी बात आपने जहन में बिठानी है कि V1 या V5 हो, डू डज हो, तो भैया हेल्पिंग वर्ब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो होंगे इज, एम, आर, ठीक है। इज, एम, आर हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आ गए। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर वही अपनी जगह पर रहेंगे। फिर इनके बाद हमारा नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर एजेंट को बताना चाहते हैं तो बाय प्लस एजेंट। ये हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, इज, एम, आर पहले आ जाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ओके, और फिर क्वेश्चन मार्क, WH में क्या हो जाएगा, WH फिर is MR फिर ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये तो हो गया फार्मूला। एक्टिव का फार्मूला आपके सामने है, पैसिव का फार्मूला आपके सामने है, एक्टिव की एग्जांपल आपके सामने है, पैसिव की एग्जांपल अब हम बनाएंगे। ओके, तो फिर देख लेते हैं इन एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करके विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। इस फार्मूला की मदद से कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट इस फार्मूला को फॉलो करना है। आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस को आप पैसिव में यूं कन्वर्ट कर सकते हैं। यकीन नहीं आता, करके देखते हैं। आ जाओ। द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट लाना है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिटेबल्स उठाकर हमने यहां रख दिया। ओके, वेजिटेबल्स। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है ये आपको पता है, और इसी के मुताबिक हमने हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है कि इज एम आर कब लगता। अब वेजिटेबल्स इज एम या फिर आर, तो जाहिर सी बात है वेजिटेबल्स प्लूरल है, इसके साथ हम आर रखेंगे, वेजिटेबल्स आर। अब हमें इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए, ग्रो। ठीक है, ग्रो की क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेजिटेबल्स आर ग्रोन। ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रोन, वेजिटेबल्स आर ग्रोन। अब एजेंट बताना चाहें तो बाय प्लस एजेंट, वेजिटेबल्स आर ग्रोन बाय द फार्मर्स, बाय द फार्मर्स। और अगर ना बताना चाहें तो वो ऑप्शनल है, यू नो दैट। वेजिटेबल्स आर ग्रोन बाय द फार्मर्स, और एक्टिव क्या है, द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स। पैसिव क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स आर ग्रोन बाय द फार्मर्स। अब नेगेटिव बना लेते हैं जल्दी से, फिर इनकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वेजिटेबल्स आर नॉट ग्रोन, इंट्रोगेटिव आर vegetables grown, और WH क्वेश्चन है हाउ डू द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स, तो क्या हो जाएगा WH, हाउ आर वेजिटेबल्स, हाउ आर वेजिटेबल्स ग्रोन। इस तरह से हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे किया, यूं चुटकियों में, जस्ट अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। आपने बस ये जहन में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होंगे तो पैसिव में हमारा फार्मूला इज एम आर के साथ होगा, यानी कि पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो इज एम आर वाले हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। अब उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। जैसे किसान सब्जियां उगाते हैं तो पैसिव में उर्दू क्या हो जाएगी, वेजिटेबल्स आर ग्रोन, तो सब्जियां उगाई जाती हैं। ओके, सब्जियां उगाई जाती हैं, उगाता कौन है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उस पर हमारा फोकस नहीं है। हमारा जो फोकस है वो काम पर है कि हमारा काम क्या है, या फिर ऑब्जेक्ट पर कि ऑब्जेक्ट को हमने इंपॉर्टेंस देनी है। अब इसी तरह से इस एक्टिव सेंटेंस को भी हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ही टीचेस मैनी लैंग्वेजेस, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा लेंगे और ऑब्जेक्ट है हमारा मैनी लैंग्वेजेस, तो क्या हो जाएगा, मैनी लैंग्वेजेस। ठीक है, मैनी लैंग्वेजेस आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, अब ऑब्जेक्ट आने के बाद हमें इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ड लगाना है। अब लैंग्वेजेस फिर से प्लूरल है तो भैया आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। अगर सिर्फ होता लैंग्वेज, मैनी भी नहीं होता और लैंग्वेजेस ना होता, सिर्फ लैंग्वेज होता, तो फिर हम लगाते इज। ठीक है, मैनी लैंग्वेजेस आर, मैनी लैंग्वेजेस आर। अब फार्मूला क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है, टीच।
ठीक है। वर्ब है हमारा टीचर्स, ये 5th फॉर्म है, हमें इसकी 3rd फॉर्म चाहिए पैसिव बनाने के लिए। तो मैनी लैंग्वेजेस आर टॉट, ठीक है। अब एजेंट बताना चाहें तो बाय हिम, ना बताना चाहें तो कोई जरूरत नहीं है। मैनी लैंग्वेजेस आर टॉट, ही टीचर्स मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सी जबानें सिखाता है। मैनी लैंग्वेजेस आर टॉट। अब इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा? मैनी लैंग्वेजेस आर नॉट टॉट। और इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? आर मैनी लैंग्वेजेस टॉट। और WH क्या है हमारा? वेयर डज ही टीच मैनी लैंग्वेजेस? वेयर आर मैनी लैंग्वेजेस टॉट। ओके। अब उर्दू ट्रांसलेशन, वो बहुत सी ज़बानें सिखाता है। तो पैसिव में जब हम इसको बनाएंगे तो उर्दू ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी? बहुत सी ज़बानें सिखाई जाती हैं। बहुत सी ज़बानें सिखाई जाती हैं। ओके। वो बहुत सी ज़बानें सिखाता है, बहुत सी ज़बानें सिखाई जाती हैं। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं जिनको आपने ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना है ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग का पता चल सके। तो सेंटेंसेस हैं, ये पैसिव में ही है उर्दू में, आपने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। ऐसा कहा जाता है। ओके, ये पैसिव ही में है, इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके सेंड करेंगे। वेल, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लासेस में तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वेल, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।